हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नकीब अंजर 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का और साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री से कई सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आखिर तक आप लोग बने रहेंगे वीडियो का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और डीएलएड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार का, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का यानी इतिहास का क्वेश्चन जो अभी हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप ज़रूर इसको देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। कहता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन बच्चों गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस। दूसरा नंबर पे क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी बच्चों। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। यहाँ आपका ये सवाल है, कहता है कि लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस। अगला सवाल है तीसरा नंबर पर, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। तो बच्चों इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन था। कौन था? रॉबर्ट ओवेन था। वो समाजवाद का जनक माना जाता है उसको, इसलिए कि वो समाज के हित में बहुत सारा कार्य किया था कि समाज कैसे सुधर जाए, समाज में कैसे डेवलपमेंट हो, तरक्की हो और सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिले, सम्मान मिले। इसके लिए रॉबर्ट ओवेन ने काफी सराहनीय प्रयास किया था बच्चों, काफी सराहनीय प्रयास किया था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न बच्चों 4 नंबर का, कहता है बिस्मार्क कौन था। क्या कहते बच्चों? बिस्मार्क कौन था। तो कहता है ये कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या था बच्चों? कूटनीतिज्ञ थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से बच्चों, तो इसको याद रखना है कि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। वैसे अगला 5वां नंबर का सवाल है बच्चों, मेटरनिख का पतन कब हुआ था। कहता है कि मेटरनिख का पतन कब हुआ। तो मेटरनिख का पतन सन 1948 ईस्वी में हो गया था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? यानी सन 1948 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हो गया था बच्चों। 5वां नंबर का सवाल था ये। 6ठा नंबर का सवाल है बच्चों, वर्साय की संधि कब हुई थी। आपको पता होगा कि संधि किसे कहते हैं बच्चों। किसी भी 2 आदमी के बीच, 3 आदमी के बीच, उसमें मिली जुली बातों को वार्ता करके उसको सुलझा देना। तो इस तरह के कहता है कि वर्साय की संधि कब हुई थी बच्चों। तो 1919 ईस्वी में हुई थी। ये बात याद रखना बच्चों कि 1919 में हमारे भारत देश में भी एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसको आगे अगला सवाल में हम उसको लेके आ रहे हैं। तो कहते हैं कि वर्साय की संधि सन 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1919 में। उससे अगला सवाल है 7वां नंबर का बच्चों, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि वहां एक बाग तो नहीं कहते, 4 दीवारी के अंदर में मीटिंग हो रही थी और एक ही बार में तकरीबन 1600 राउंड की गोलियां चली थी बच्चों। बहुत ही खतरनाक किस्म का, और एक ही गेट था उसका, और भागने के लिए लोग बहुत ही परेशान था। कुएं में कूद जाता था, बीच में एक कुआं भी था, उसमें भी बहुत सारे लोग कूद करके अपनी जान गंवा दिया था। तो कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरा इस वीडियो को, आप लोग को सुन करके ही याद हो जाएगा। 1 से 2 बार सुनेंगे और आपको एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा सारा बच्चों। उसके बाद कह रहा है 8वां नंबर का प्रश्न बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। किसकी मृत्यु बच्चों? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? सन 1924 ईस्वी में हो गया था लेनिन की मृत्यु। जिसने अप्रैल थीसिस तैयार किया था
लेनिन ने, और उसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों 9 नंबर का कहता है कि दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल एक पुस्तक है बच्चों। ये एग्जाम में अक्सर बस्तर बिहार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स की रचना है। किसने लिखा था ये? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये दास कैपिटल। अगला प्रश्न है बच्चों 10 नंबर का, कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर सन 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसको कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे अगला प्रश्न बच्चों कहता है बिहार की राजधानी पटना में जो एक गोल घर है उसका निर्माण कब किया गया था बच्चों? बिहार की राजधानी पटना में एक गोल घर है, उसकी निर्माण कब मुकम्मल हुआ था और इसके निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था? तो कहता है बच्चों सन 1887 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। किसके कहने पर? तो कहता है कि जनरल वारेन हेस्टिंग। किसके? जनरल वारेन हेस्टिंग। तो बच्चों आते हैं हम लोग कि पटना गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में। 20 जुलाई 1786 ईस्वी में। और इसका निर्माण किसके कहने पर हुआ था? जनरल वारेन हेस्टिंग के कहने पर अनाज रखने के लिए पटना गोलघर का निर्माण किया गया था। किसके कहने पर? तो इसकी ये शुरुआत हुआ था बच्चों, पहले मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया था शायद। तो कहता है कि शुरुआत 1784, निर्माण का शुरुआत 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के कहने पर, जनरल वारेन हेस्टिंग के कहने पर शुरुआत किया गया था। और 20 जुलाई 1786 ईस्वी में इसका मुकम्मल कंप्लीट तैयार कर दिया गया था। अगला प्रश्न बच्चों वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो बच्चों टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। अगला प्रश्न बच्चों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कहता है कि सन 1887 ईस्वी से ही मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसलिए उस वक्त बहुत सारे मजदूरों ने हड़ताल किया था। 8 घंटे से ज़्यादा लोगों से काम लिया जाता था मजदूरों से, और उसका जो मजदूरी है बहुत कम दिया जाता था। तो मजदूरी कम और काम ज़्यादा, तो मजदूरों ने बहुत ही हड़ताल किया और उसमें कहा गया कि नहीं, आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करना है। और मजदूरों के लिए क्या क्या एक दिन तय कर दिया है कि उसके लिए एक दिन को तय कर दिया जाए और उसके लिए भी एक खुशी का दिन मनाया जाए। तो 1 मई से हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं सन 1887 ईस्वी से। तो बच्चों इन तमाम क्वेश्चन को आप सही से देखेंगे, और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम आपको बताएंगे। 13 नंबर तक का सवाल ये मुकम्मल हुआ। अगला 14 नंबर का सवाल आपके लिए है, क्या है कि चेका। 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चेका क्या है या क्या था? तो कहता है कि चेका विशेष पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता को स्पेशल उस वक्त चेका नाम से जाना जाता था और उसका नाम चेका दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और सभी सवाल क्या है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगला 15 नंबर का सवाल है बच्चों, क्या कर रहा है समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो बच्चों फ्रांस का निवासी था। वो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अगला है 16 नंबर में, कह रहे यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कह रहे यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? एक तो होता है नहीं वाला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखना है हाँ या नहीं में। तो कह रहे कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नेता नहीं था बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो कार्ल मार्क्स का हो गया। अब अगला है कि 17 नंबर में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और उसके बाद अगला क्या है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुई थी? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुई थी बच्चों? दास कैपिटल का प्रकाशन सन 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई
इसके लिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जितने भी हम ऑब्जेक्टिव आप लिख के लिए लेके आए हैं, ये तमाम सवालात को आप नोट्स बना लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदामंद रहेगा। क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले आप उसको रिवीजन करते रहिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन फिर से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 19 नंबर में 14 नंबर में वही क्वेश्चन था कि चेका का क्या था। तो उसके बाद है कि चेका का गठन किसने किया था। चेका जो एक पुलिस दस्ता था, विशेष पुलिस दस्ता, तो उसका गठन किसने किया था बच्चों। तो उसका गठन किया था लेनिन ने किया था। कौन किया था बच्चों, लेनिन ने किया था। कि चेका क्या है, तो चेका एक विशेष पुलिस का दस्ता है और इसका गठन लेनिन ने किया था। कौन किया था बच्चों, लेनिन ने किया था। अगला है 20 नंबर में, कह रहे हैं कि 20 नंबर का सवाल में क्या करें, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। रूस जो एक देश था उसको गणतंत्र कब घोषित किया गया था, यानी कि सितंबर 1917 ईस्वी में। कब बच्चों, सितंबर 1917 ईस्वी को। जिस तरीके से हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था, सन 1950 ईस्वी से हम लोग ये करें 49 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्या करें, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया, तो सितंबर 1917 ईस्वी में। हमको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी। कह रहा है कि जब लेनिन का काम खत्म हो गया था तो उसके बाद किसको जिम्मेदारी दिया गया था, उसका सारा प्रक्रिया प्रोसेस उसको किसको थमाया गया था। तो कहा था बच्चों स्टालिन को थमा दिया गया था। किसको थमाया था, स्टालिन को थमा दिया गया था सारे के सारे जिम्मेवारी लेनिन के बाद। अगला प्रश्न है बच्चों 22 नंबर में, किस नंबर में, 22 नंबर। क्या रहा है, दुनिया के मजदूर एक हो जा का नारा किसने दिया था। एक तो हम लोग कल कहते हैं कि ऊपर पढ़े कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को। उसी को कह रहे हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो जा का नारा किसने दिया था बच्चों। इसका नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। अगर बटोगे तो मिट जाओगे, एक हो जाओगे तो कोई मिटा नहीं सकता है। उसमें बहुत ही ताकत मिलेगी, आपको बल मिलेगा, इसीलिए कहा। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर में बच्चों, कह रहे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये तो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे कि 24 नंबर में, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों, तो कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था फान वॉट चाउ ने लिखा था। कौन लिखा था, फान वॉट चाउ ने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। जो भी पुस्तक का नाम हमने ऊपर भी दिया था और नीचे भी है, ये सब चीज को नोट डाउन आप जरूर कर लेंगे, जिससे आपके लिए एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपका हल हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है बच्चों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। किस शासक के द्वारा, जिस तरीके से हमने ऊपर बताया कि पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया, तो हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। उसी ने उसका निर्माण करवाने के लिए इजाजत दिया गया था, वारेन हेस्टिंग। उसी तरीके से ये किस शासक ने इसका निर्माण करने के लिए कहा गया था, यानी अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका है आंसर बच्चों, क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण उसी के द्वारा करवाया गया था। तो बच्चों ये क्लास आपका एनसीईआरटी बुक से था। टोटल हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चन लिया और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका नोट जरूर कर लेंगे, जिससे आपके लिए आसानी होगी। अब एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से। तो लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। जितने भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड हैं, उसको तमाम तक बिना कोताही का आप शेयर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।